दर्शाता है, और दूसरी ओर कुछ परेशानी दूर करने वाली भी खबरें ये भी चर्चा कर रही है। और कुछ शैक्षणिक विकास के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए जो विभाग रोज लगभग नित्य नया आदेश, कभी प्राथमिक शिक्षा से, कभी माध्यमिक शिक्षा से, कभी उच्च शिक्षा से, और कभी खुद ACS विद्यार्थी के हस्ताक्षर से आदेश जारी होते रहते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर शिक्षकों से जुड़ी बात है, इसलिए इस सब को मिलाकर आज चर्चा के लिए बैठा हूँ। पहले शिक्षकों के लिए सचमुच परेशानी और निराश करने वाले ही आदेश की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। इसलिए इसके लिए शिक्षक, बिहार के शिक्षक पूरी तरह से आंदोलित रहे हैं, आंदोलन करने के मूड में रहे हैं। आइए, अब उनकी मांग पुरानी हो गई है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों के लिए जब सभी स्थानीय निकाय से, पंचायत निकाय, नगर निकाय से शिक्षकों की बहाली हुआ करती थी, 6 नियोजन इकाई बनी हुई थी। संविदा पर भी शिक्षक बहाल होते थे, पहले शिक्षा मित्र होते थे। तो 2006 की एक नियमावली थी, 6 कैटेगरी के शिक्षक भी थे। अब उसके बाद 2012 में एक नई नियमावली बनी। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो शिक्षकों के लिए कुछ पे स्केल तो है नहीं, तो उस समय निश्चित मानदेय था, नियत वेतन। तो नियत वेतन में चुनाव के पहले वो कुछ 200, 300, 500, 1000 इस तरह से बढ़ोतरी करके एक तोहफा दिया करते थे। उस नियमावली में एक सबसे बड़ी बात थी कि नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया तय हो गई कि भाई अब तो जो शिक्षक बहाल होंगे तो उनको शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा होती है वो देनी होगी, उनका प्रमोशन भी होगा, उनका ट्रांसफर भी होगा, सेवा काल में 2 बार ट्रांसफर होगा, नियुक्ति के 3 बार, 3 साल के बाद एक ट्रांसफर होगा, उसी नियोजन निकाय के अधीन होगी। और फिर 5 साल के अंतराल पर ही दूसरा ट्रांसफर मिलेगा, लो 2 बार ही मिलेगा। चलिए, ये सब था। उसमें एक बात थी कि जो नियोजन निकाय के अधीन काम करने वाले हैं सब शिक्षक, स्थानीय नगर निकाय के शिक्षक हो चाहे, उनको प्रमोशन भी मिलेगा। और उसमें 12 साल की सेवा जब पूरी हो जाएगी तो प्रमोशन का प्रावधान था। अब तो 12 साल से अधिक की सेवा कर चुके शिक्षकों की संख्या हजार नहीं हजारों में है। अब तो बिहार में नियोजित से ही विशिष्ट शिक्षक बन गए 2.5 लाख। पहली परीक्षा में 1,85,000 और दूसरी परीक्षा में अभी 66,000। ये तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। 1,85,000 शिक्षक जनवरी से, इसी साल के जनवरी से नियोजित से विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। जहां पढ़ा रहे थे वहीं पढ़ा रहे हैं। अब सबकी नई नौकरी हो गई। और जो नियोजित से विशिष्ट हो गए, वो जो BPSC से बहाल शिक्षक है, उनकी जो सेवा शर्त नियुक्ति नियमावली बनी है, उससे वो गवर्न हो रहे हैं, गाइड होते हैं। और फिर दूसरा खेप जो 66,000 नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो मार्च से हुए हैं विशिष्ट शिक्षक। सबको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल गया है। लेकिन शिक्षक अपनी सेवा निरंतरता की मांग नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई हमने जो इतना साल सर्विस दिया है, वो सेवा निरंतरता होगी तो उससे हमको पेंशन से लाभ मिलेगा, और फिर इतनी सेवा जो प्रोन्नति मिलनी थी वो प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा। ये लड़ाई उनकी जारी है कि सेवा निरंतरता की मांग पूरी होनी चाहिए। अब इसको लेकर जो खासकर प्रमोशन को लेकर इतनी नियुक्ति नियमावली बनी, तो विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा 8 साल के बाद। तो सब तो इसी साल के जनवरी से और मार्च में विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नौकरी हुई है, तो 8 साल सेवा करेंगे तब ना उनको प्रोन्नति का अवसर आएगा। अब पिछली जितनी सेवा की उन्होंने सब गोल हो गया। तो जो नियोजित शिक्षक अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं, जो 5 बार परीक्षा देने का अवसर हुआ, अब तो तीसरी परीक्षा होने वाली है। और सरकार ने इसी साल चुनाव के पहले जो 5 अवसर देना है, 5 परीक्षा का डेट भी घोषित कर दिया है। कब परीक्षा लेंगे, कब फॉर्म भरा जाएगा, ये सब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कर दिया है। लेकिन जो खास खबर है आपके लिए, जो सबसे पीड़ा देने लायक है, आज सचमुच मैं मानता हूं कि घोर अन्याय है। नियोजित शिक्षकों ने, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तब भी, और 70,000 से भी अधिक शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं आज की तारीख में, तो सब प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं। कहते हैं 12 साल की हमारी सेवा पूरी कब की हो गई, हमको प्रोन्नति मिलना चाहिए। बिल्कुल न्यायोचित मांग। आखिर वो नियमावली आज भी एग्जिस्ट कर रही है जिसके अधीन वो 70,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। कोर्ट गए, कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला भी हो गया कि भाई नियमावली बनी है तो आप प्रोन्नति दीजिए। अभी जो प्रोन्नति देने की बात आई
सरकार ने पक्ष में सरकार हार गई और नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जो स्थानीय निकाय से नियोजित शिक्षक हैं पक्ष में फैसला आ गया। तो अब सरकार का एक आज आदेश जारी हुआ है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। आप लोग के पास वो पहुंच भी गई होगी, लेकिन अब तो 5,80,000 शिक्षक बिहार में हो गए हैं। तो उनके लिए खबर है कि आज प्राथमिक शिक्षा की निदेशक साहिला IAS हैं, उन्होंने सभी जिला शिक्षा, ये खास करके बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्हें चिट्ठी लिखी है। उसमें सरकार का स्टैंड जरा जान लीजिए। कहा है कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों के 12 वर्ष सेवा उपरांत